एक दिन वसुदेव जी महाराज ने देखा गर्गाचार्य जी महाराज को, तो गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो बाबा नंद के यहाँ मेरे पुत्र पल रहे हैं वो बाबा नंद के नहीं मेरे हैं। तो आप जाइए गुरुदेव और मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराइए। पता नहीं बाबा नंद जी ने नाम रखा कि नहीं रखा, अगर रखा होगा तो कोई बात नहीं, और नहीं रखा होगा तो आप रखवा देना। गर्गाचार्य जी महाराज चलते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम आनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी महाराज ने प्रेरित करके भेजा, तब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए, जहां बाबा नंद का महल है। दरवाजे में आए, बाबा नंद ने देखा कि गुरुदेव आए हैं, बड़ा स्वागत सत्कार किया, खूब आओ भगत करी, स्वागत सत्कार किया। और इसके बाद गर्गाचार्य जी ने पूछा, नंदराय जी अपने पुत्रों का नाम वाम कुछ रखा है कि नहीं, कहां है आपके दोनों बेटा? कहो हो महाराज 1 साल हो गया, अभी तक तो हमने कोई नाम ही नहीं रखा। अच्छा आ गए गुरुदेव, अब आप आ गए हो तो आपकी वाणी के द्वारा ही पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाए तो अच्छा होगा। आप जैसे विद्वानों की वाणी से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे पंडित घूमते हैं पोथी पत्रा लिए, पर हमने सोचा है कि अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार आप जैसे विद्वानों की वाणी से कराएंगे। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो नंदराय जी, हम यादवों के पुरोहित हैं, आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे तो महाराज कंस को शंका हो जाएगी, इसलिए किसी और से करवा लीजिए। नंदराय जी ने कहा नहीं, आपकी वाणी से नामकरण संस्कार होगा, आप आदेश बस करो, बिल्कुल सूक्ष्म व्यवस्था करेंगे हम। गौशाले में गर्गाचार्य जी महाराज के बैठने की उत्तम व्यवस्था बनाई और नामकरण संस्कार की सारी पूजन की सामग्री जुटा दी। गौशाले में समुचित व्यवस्था कर दी गई। गर्गाचार्य जी महाराज आसन में पधार गए। दोनों देवियां रोहिणी और यशोदा पुत्रों को लेकर के आती हैं। थोड़ा सा चालाकी किया, यशोदा के लाला को रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी के लाला को यशोदा ने ले लिया गोद में, और कहा बहन देखते हैं कि महाराज पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। यदि महाराज ने पहचान लिया तो समझ जाएंगे कि महाराज बड़े जानकार हैं, और नहीं पहचान पाया तो समझ जाएंगे कि ऐसे पोंगा पंडित है, कुछ जानते नहीं। दोनों ने चालाकी करके और अदला बदली करके बैठ जाती है। गर्गाचार्य जी महाराज ने ज्यों ध्यान लगाया, सारी बात समझ में आ गई। त्रिकालदर्शी संत हैं, गर्गाचार्य साधारण नहीं है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विदुः। अरे यशोदा, जो तेरी गोद में लाला है तेरा नहीं है, सच बताना ये तो रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। मैया यशोदा ने कहा, महाराज आपने ठीक कहा, बिल्कुल सत्य है, ये रोहिणी का लाला है। इतनी प्रसन्न हुई मैया यशोदा की हीरे की अंगूठी पहनी थी, महाराज को दे दिया। महाराज ऐसे ही आप और बताओ। कहा मैया इस पुत्र का नाम राम होगा, आख्यास्ते राम इति। राम के नाम से लोग जानेंगे, बल अधिक होने के कारण लोग बलराम कहेंगे। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। यादवों में मेल मिलाप कराने वाले होंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विदुः। बल अधिक होने के कारण लोग बलराम कहेंगे, बड़े होने के कारण दाऊ दयाल कहेंगे,
हल मूसल आयु होने कारण हलधर भी कहे जाएंगे। ऐसे इनके अनेकों नाम होंगे। मैया इनके नाम की महिमा तो अनंत है, कहां तक वर्णन करें। और कहा कि हे रोहिणी, जो तुम्हारी गोद में लाला है, आसन वर्णास्त्रयोर्हास्य ग्रहणतो तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णस्तां गतः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कहा कि हे रोहिणी, जो तेरी गोद में लाला है, ये तो युग युग में रंग बदलता है। सतयुग में श्वेत रंग का हुआ, फिर त्रेता में रक्त वर्ण का हुआ, फिर श्वेत वर्ण का हुआ, अब द्वापर में इस समय कृष्ण वर्ण का हुआ है। शुक्लो रक्तस्तथापि तो इदानीं कृष्णस्ताम गता। ये तो युग युग में रंग बदलता है। प्राग्यम वसुदेवस्सु, किसी जन्मों में वसुदेव का भी बेटा रह चुका है। कहने तो वाले ये थे सुखदेव जी महाराज कि ये वसुदेव जी के बेटा है, पर कहा किसी जन्म में ये वसुदेव के भी बेटा रह चुके हैं, इसलिए इनके बहुत एक नाम वासुदेव भी होगा। बहुत सारे नाम होंगे, पर मुख्य नाम होगा कृष्ण, जो भक्तों को आकर्षित करने वाले होंगे, भक्तों का कल्याण करने वाला नाम होगा। कृष्ण नाम से जीवों का कल्याण हो जाएगा। और फिर इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा, जिनकी महिमा को वेद भी नहीं जानते। तान्य हम वेद नो जना, इनके नाम की महिमा वेद भी नहीं जानते। मैया बहूनि संत नामानि रूपाणि चासु तस्य गुण कर्माण रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। जिनके नाम की महिमा वेद भी नहीं जानते, वेद भी जिनके विषय में नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान, वेद भी नाइति नाइति कह करके गाते हैं। ऐसे इनकी नाम की महिमा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया और वहां से प्रस्थान करते हैं।